कि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज पूरी तरीके से इसको इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया है। ने घोषणा की थी हम 15,000 रुपये साल कोचिंग के लिए देंगे। मैं पूछना चाहता हूं 15,000 में कौन सी कोचिंग हो जाएगी भाई? ना केंद्र सरकार उनको बजट दे रही है, ना ही दिल्ली की सरकार दे रही है। और बजट ना होने की वजह से जो स्वरोजगार योजना थी वो बंद हो गई है। SC ST के लिए डेवलपमेंट के लिए कोई भी फंड, आप इनका बजट स्पीच देख लीजिए, बजट में क्या फंड किया वो देख लीजिए, और 3 साल में SC ST पे कितना बजट खर्च हुआ। मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली की जनता के साथ कांग्रेस की सरकार ने क्या किया और आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने गरीब बच्चे सरकारी स्कूल जो प्राइवेट का खर्चा नहीं उठा सकते थे उनके लिए राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय बनाए ताकि वहाँ से गरीबों के बच्चे भी पढ़कर आगे बढ़ पाएं। और उन स्कूलों में एडमिशन के लिए बाकायदा एक शर्त रखी गई कि वहाँ छठी में एडमिशन छठी से शुरू होता था और पहले से ये निर्धारित कर दिया उसमें केवल सरकारी स्कूल से जो 5वीं पास करेगा केवल वही बच्चे उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो सरकारी स्कूलों से गरीबों के बच्चे भी एग्ज़ाम पास करके राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में आए। और आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, उन तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली सरकार के कांग्रेस के बनाए हुए उन स्कूलों से बच्चे निकलकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, एडवोकेट्स, जजेस बने। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन स्कूलों का केवल नाम परिवर्तित किया। उन स्कूलों का नाम जो डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किया और एक बहुत बड़ा जो घोटाला उन्होंने उसमें कर दिया कि पहले केवल सरकारी स्कूल के बच्चे उस स्कूलों में एंट्रेंस दे के आ सकते थे, उसके अंदर उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के लिए भी 50% सीट पर उनके लिए भी उन्होंने एंट्री खोल दी। अब आप बताइए, जो बच्चा प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा है और एक बच्चा गरीब सरकारी से पढ़ रहा है, तो दोनों बच्चे जब वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ क्या सरकारी स्कूल के बच्चे आ पाएंगे या फिर प्राइवेट के आ पाएंगे? इस तरीके से एक तरफ तो उधर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के गरीब लोगों के लिए, केवल SC ST नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम गरीब बच्चे जो प्राइवेट का खर्चा नहीं उठा सकते उनके साथ धोखा किया। और उस धोखे को और आगे बढ़ाने का काम आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। उन स्कूलों का नाम जो स्कूल ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रखा था, उन्होंने केवल क्या किया, उसका नाम बदल कर अब CM श्री कर दिया। यानी बीजेपी उससे भी आगे निकल गई, उनको तो वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर से ही नफरत है, इसीलिए उन्होंने नाम ही बदल दिया। और केवल इतना नहीं, एक तरफ कांग्रेस के टाइम पर शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान फंड के माध्यम से दलितों के, SC ST के बच्चों के लिए, OBC के बच्चों के लिए अलग अलग तरह की योजना बनाई और स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, स्पेशल कंपोनेंट प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, उस सरकार के माध्यम उस फंड के माध्यम से उनको इतना स्कॉलरशिप मिल जाता था कि उस स्कॉलरशिप से पैसे से ही लोग अपनी इंजीनियरिंग की, मेडिकल की तमाम फीस देकर लोग हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेते थे। लेकिन और आप देखिएगा कि एक समय कांग्रेस की सरकार में जो इनकम क्राइटेरिया 2,50,000 किया, अब आप देख लीजिए कि 11 साल 12 साल केंद्र में सरकार को हो गए और दिल्ली में भी सरकार को बदले हुए 13-14 साल हो गए। इस पूरे कार्यकाल का देख लीजिए कि लोगों की तनख्वाहें तो तब से 3 गुना के करीब हो गई, लेकिन इनकम क्राइटेरिया जो 2.5 लाख था वो आज भी 2.5 लाख है। EWS का क्राइटेरिया तो 8 लाख है, लेकिन SC ST और OBC का जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है वो केवल 2.5 लाख है, वो आज तक नहीं बढ़ा पिछले 12-13 सालों में। और दूसरी तरफ उनकी स्कॉलरशिप को लगातार घटाया जा रहा है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान के फंड को लगभग खत्म कर दिया। तीसरा, जो कांग्रेस के टाइम पर दिल्ली शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी, हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बना था, जिसके माध्यम से स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती थी SC ST OBC के बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को, गरीब बच्चों को, महिलाओं को, विकलांगों को। और उसके बाद DSFDC के माध्यम से बहुत ही सस्ते दर पर उनको लोन दे दिया जाता था। आपको जान के दुख होगा,
आप अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के लास्ट के 3-4 साल का रिकॉर्ड देख लें और उसके बाद बीजेपी के सरकार का कार्यकाल का वो देख लें तो डीएसएफडीसी पूरी तरह बंद है। आज डीएसएफडी के एम्प्लॉइज को, जो उसके कर्मचारी हैं, उनको लगातार पिछले 2 सालों से तनख्वाह नहीं मिली। कोर्ट में जाके लड़े तो जाके पीछे 1 साल की तनख्वाह मिली और उसके बाद की अब लगभग 1 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। जब तनख्वाह ही नहीं मिली और आगे उसको फंड नहीं दिया जा रहा, ना केंद्र सरकार उनको बजट दे रही है, ना ही दिल्ली की सरकार दे रही है, और बजट ना होने की वजह से जो स्वरोजगार योजना थी वो बंद हो गई है। आज कोई भी लोन, जो सस्ते दर पे छोटे छोटे लोन मिल जाते थे, 20,000 का, 50,000 का, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख तक का, जिससे आपने देखा होगा हरी भरी योजना दिल्ली में चली थी, बसेस जो एसटीए के अंडर में चलती थी, उन बसों के लिए लोन मिलता था और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा लाभ लेकर जो गरीब लोग अलग अलग तरह के अपने खुद के स्वरोजगार शुरू कर पाए और उन लोगों ने नौकरी देने का काम किया। आज दिल्ली के अंदर जो बेरोजगारी तो बढ़ी है ही, लेकिन जो दिल्ली की योजना दिल्ली के लोगों को स्वरोजगार शुरू करने की थी, वो योजना डीएसएफडीसी को फंड ना देकर इस सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दी। और ये काम केजरीवाल जी के सरकार के लास्ट के 2-3 साल में शुरू हुआ और आज वो बिल्कुल खत्म है। आज केवल वायदे हैं, ऊपर बातें, हवाई बातें हैं, लेकिन एससी एसटी के लिए डेवलपमेंट के लिए कोई भी फंड, आप इनका बजट स्पीच देख लीजिए, बजट में क्या फंड किया वो देख लीजिए, और 3 साल में एससी एसटी पे कितना बजट खर्च हुआ उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन है। एक तरफ एससी एसटी के विकास के लिए कांग्रेस ने योजनाएं बनाई थी, लेकिन उन योजनाओं को लगभग पूरी तरह ठप कर दिया। और आपको याद होगा जब दिल्ली के अंदर मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर था, एससी एसटी ओबीसी वेलफेयर मिनिस्टर था, तो मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए एससी एसटी नहीं बल्कि गरीब बच्चों के लिए भी एक योजना, बड़ी एक अलग तरह की योजना बनाई थी जिसको नाम दिया था जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। उस योजना के माध्यम से न केवल एससी एसटी के बल्कि किसी भी जाति के बच्चे जिनके परिवार की इनकम 8 लाख तक है, ऐसे 15,000 दिल्ली के बच्चों को सिविल सर्विसेज की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, लॉ की कोचिंग, रेलवेज, बैंकिंग, पुलिस और तमाम तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी कोचिंग के लिए व्यवस्था की थी। और मुझे दुख इस बात का है कि पिछली सरकारों ने फंड ना देकर और धीरे धीरे अफसरशाही ने उस स्कीम को ठप किया। लेकिन बीजेपी ने आने के बाद तो उस एक तो होना ये चाहिए था कि उसकी स्कीम में सुधार करते, अधिकारियों को उसके लिए बाध्य करते कि वो स्कीम को अच्छे से लागू करें। और सपोज करो स्कीम बनी, आपको लगता है उसमें कोई और सुधार की जरूरत है तो वो कर देनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी की सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। आज कोई योजना बच्चों के लिए कोचिंग के लिए है, उन्होंने घोषणा की थी हम 15,000 रुपये साल कोचिंग के लिए देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 15,000 में कौन सी कोचिंग हो जाएगी भाई? आप सब लोग बताइए, पत्रकार बंधु बताइए, पूरे देश के लोगों के सामने मैं ये रखना चाहता हूं 15,000 रुपए में देश में कौन सी कोचिंग है जिस कोचिंग को लेके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर या लॉ की डिग्री या कोई मैनेजमेंट की डिग्री या भी आर्किटेक्ट की डिग्री, कौन सी डिग्री की कोचिंग है जो 15,000 रुपए में हो जाएगी? ऐसा कौन सा कोर्स है जो 1 महीने के अंदर हो जाएगा? तो ये पूरी तरीके से जितनी भी योजनाएं इन वर्गों के लिए विकास के लिए बनाई गई थी, और मुझे दुख है कि ये कांग्रेस के टाइम पे बनी, आज खत्म हो रही हैं। दिल्ली के अंदर कम से कम 45 जे कॉलोनीज हैं जिनके पास जो लोग झुग्गियों में रहते थे, मेजोरिटी में उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग रहते थे। एक दिल्ली की वो कांग्रेस की सरकार थी जिसने उन गरीब लोगों को उनकी झोपड़ियों से निकालकर उनको 22-22 गज के प्लॉट देकर प्लॉट का मालिक बनाया, मकान उनका बनवाया, उनके लिए आगे बढ़ने की व्यवस्था की। एक आज की बीजेपी की सरकार है जिसने उनके मकानों को तोड़ दिया है, उनको लैंडलेस कर दिया, घर से बेघर कर दिया। तो ऐसे हालात में आप देखिए वो लोग जो केवल फर्जी दावे करते हैं, उनके दावों में और उनके बोलने के क्रियान्वयन में कितना बड़ा अंतर है, इस बात को दिल्ली के लोगों को समझना पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे दिल्ली के लोग कांग्रेस के टाइम को याद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को तय करना पड़ेगा। उनको झूठे वायदे करने वाले, झूठे सपने दिखाने वाले, भ्रष्टाचार खत्म करके लोकपाल लाकर काला धन वापस लाने की बात करने वाले आज कहाँ हैं, और जिन लोगों ने कहा कम बोला ज़्यादा, आज वो कहाँ हैं। और ये भी समझना पड़ेगा कि हमें निष्पक्ष रूप से, कोई भी केवल पार्टी की बात नहीं, निष्पक्ष रूप से जो जनता के लिए काम करे उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। और मेरी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है
मीडिया से निवेदन है, कम से कम जो सच है उसको लोगों को दिखाइए, सच सामने आना चाहिए। अदरवाइज एक सरकार जनता के अधिकारों का हनन करती जा रही है, डेमोक्रेसी को पूरी तरह वीकेंड करती जा रही है, इलेक्शन कमीशन सहित तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, और उसके बाद आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं देश के प्रजातंत्र और संविधान को खत्म कर देगी। दिल्ली की सरकार ने एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया है, और ये इसका सीधा उदाहरण है। मैं आपको बताता हूँ, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका के अंदर दिल्ली सरकार की है, और उसके अंदर 5 साल की लॉ की डिग्री है। उस डिग्री को करने से पहले 3-4 लाख रुपए कोचिंग पे खर्च करना पड़ता है, और उसके बाद अगर आपका बच्चा क्वालिफाई करता है, 1 साल की फीस 3,71,000 रुपए है। उसमें हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा शामिल नहीं है। अगर उस खर्चे को जोड़ लिया जाए तो कम से कम 5 लाख रुपया 1 साल के अंदर खर्च होता है। NLU का 5 साल की लॉ की BA LLB की डिग्री, टोटल खर्चा मिनिमम 5 साल का 25 लाख प्लस 3 लाख एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग, यानी 28 लाख। केवल SC ST छोड़िए, जनरल कैटेगरी के भी कितने % लोग हैं जो 28 लाख खर्च करके अपने बच्चे की एक लॉ में एडमिशन, लॉ की डिग्री करवा सकते हैं। दूसरी बात, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये डाटा मैं आपको पूरा डाटा उपलब्ध करा दूंगा, NLU का भी, DTU का भी, और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का भी, IP यूनिवर्सिटी का भी, तमाम दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी के अंदर। अब आप ये देखिए, यहाँ एक इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री करने के लिए कोचिंग से अलग, हॉस्टल के खर्चे से अलग, बाकी तमाम खर्चे से अलग, केवल फीस 11,52,000 रुपए 4 साल की डिग्री है। यानी लगभग 3 लाख रुपया 1 साल का इंजीनियरिंग का खर्च है। एंट्रेंस की कोचिंग का खर्चा 3 लाख अलग है, और इसके बाद हॉस्टल का खर्चा सालाना, उनके खाने का खर्चा, बाकी सारे खर्चे जोड़ें तो एक बच्चे को कम से कम 20 लाख रुपया चाहिए, तब वो दिल्ली की सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज पूरी तरीके से इसको इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया है, जबकि ये कोई कमाई का साधन नहीं होना चाहिए था। सरकार को जनता के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दिल्ली की सरकार को उठाना चाहिए था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।